नमस्कार साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है? सब अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा होगा और एग्जाम का तैयारी चल रहा होगा। चलिए, हम जो सीरीज लाए हैं यहाँ पे महासीरीज हिस्ट्री का, उसमें ये जो है टॉपिक नंबर 2 है। अगर आप 1 नहीं देखें तो वहाँ देख लें, आपको पता चलेगा इतिहास क्या है, उससे कुछ रिलेटेड सवाल पुराने इतिहास से। आज हम ये जो टॉपिक है ये है कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो पहला जो सवाल है वो क्या कि गणित की पुस्तक लीलावती। देखिए, गणित की पुस्तक लीलावती, कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि लीलावती पुस्तक किस विषय से रिलेटेड है। तो गणित पुस्तक, एक गणित का मैथमेटिक्स पुस्तक है लीलावती। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है भास्कराचार्य। चलिए, मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? मौर्यकालीन जो मौर्य साम्राज्य का है उसके बारे में हमको कौन सा बुक में मिलता है? तो मौर्यकालीन कहाँ मिलता है? मुद्रा राक्षस में। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, इसको चाणक्य भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य तीनों एक ही का नाम है। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक या प्रशासनिक नीति। अगर याद नहीं रख पाइएगा तो सिंपली रखिएगा चाणक्य नीति, आजकल बहुत शॉर्ट में चलता है। अगला, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री भी इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हेरोडोटस। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए, यहाँ पे मौर्यकालीन का इसमें जिक्र मिलता है मुद्रा राक्षस में, और अब लेखक इसका पूछ दिया तो इसका लेखक का नाम क्या होगा? विशाख दत्त। चलिए, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की जो बुक है वो, मतलब बुद्ध के बारे में कौन सा पुस्तक में हमको नॉलेज मिलता है? तो सिंपली क्या होगा? सुत पिटक, है ना। अभिधम पिटक भी होता है, यहाँ पे जैसा दिया है ऑप्शन उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। सुत पिटक। आगे चलते हैं हम। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मैगस्थनीज की पुस्तक, मैगस्थनीज एक फॉरेन आदमी थे, वो कौन सा किताब लिखे थे? मैगस्थनीज, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। वो कौन सा किताब लिखे थे? तो इंडिका। मैगस्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका। चलिए, राज तरंगिनी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? राज तरंगिनी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? तो 8 नंबर का आंसर होगा डी, कश्मीर में। कश्मीर के बारे में इसमें जिक्र मिलता है, राज तरंगिनी। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है। बौद्ध धर्म के बारे में अगर हमको जानना है तो इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, विकिपीडिया, तो उसके बारे में सारा कुछ लिखा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सुत पिटक। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब तो जहां सारा जानकारी इकट्ठा है, घबराइएगा नहीं। महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत को किसने लिखा था? तो महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, ठीक है ना। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी, और महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरितम, तो हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? बाण भट्ट। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? रामायण। आगे चलते हैं, रामायण है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचने वाले चीनी यात्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, इसको विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचने वाले यात्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फाहान, जो चीनी यात्रा थे। देखिए, यहां से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन चीनी यात्री है ना। चीनी, चाइना से आए थे। फाहान कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे। किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है। चलिए, चीन का प्रसिद्ध यात्री हैंसोंग किसके दरबार में आए थे? देखिए, दूसरा आदमी है ये, हैंसोंग। तो ये किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन। देखिए, सिंपली लॉजिक यहाँ याद रखिए, गड़बड़ा गए कोई बात नहीं। चा से चंदन, फाहान, ना, ऐसे रिलेट करके रख सकते हैं। हैंसोंग, फैन, हर्षवर्धन, हर्ष, हा, दोनों हा से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ आप लॉजिकली अपना दिमाग लगा के याद रख सकते हो। यात्रियों के सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब खूब घूमता होगा वो,
है ना, यात्रियों के सम्राट। तो यात्रियों के सम्राट कौन जाता है? हैन सेंग। हैन सेंग, देखिए ये भी यात्रियों के सम्राट है। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता। अब देखिए आगे, ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस पर में क्लास 9 या तो 10 में है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता, विधि नियम तो मतलब बोला जाता है ना कि मनु। अब देखिए यहाँ बता देते हैं। अरे स्पिरिचुअल जो हमारा धार्मिक आध्यात्मिक कहता है कि ब्रह्मा जी के बाएं अंग से भगवान मनु और दाएं अंग से माता शत्रुपा का जन्म हुआ और वही लोग हमारे आगे संसार को बढ़ाए। बट साइंटिफिक तो ऐसा मानेगा नहीं। तो प्रथम विधि निर्माता बोलते ना, विधि का रचयिता, जिसने पूरा संसार को बनाया है वो तो भगवान है। लेकिन हम लोग कहाँ से आए? हम लोग किसके वंशज हैं? तो हम लोग माता शत्रुपा और पिता मनु के, ऐसा हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान देता है। तो चलिए बुक में भी है तो याद रखना, विधि निर्माता। यहाँ से विधि मतलब मेथड मत समझिएगा, विधि मतलब ये संसार का। ठीक है, पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे पुराना वेद, एकदम सबसे ओल्ड, ऋग वेद। कौन सा? ऋग वेद। ठीक है ना। उसी से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है उसी से लिया गया। और गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है ना। आगे चलिए, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो 21 नंबर का आंसर होगा पाणिनि ने। प्राचीन भारत का पहला सुनियोजित इतिहास लिखने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब प्राचीन इतिहास जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको बढ़िया ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से सबसे पहले किसने लिखा? तो उसका नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य की रचना, तो महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि, योग गुरु पतंजलि। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्कों का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमिसमेटिक्स, है ना, न्यूमिसमेटिक्स। आगे चलिए इसी वीडियो के साथ करते हैं इस टॉपिक का अंत। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कोई और वीडियो रहेगा, इसी का सीरीज आगे हम चलते जाएंगे। और आगे जो सीरीज है उसको हम बता देते हैं कौन सा सीरीज चलेगा आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।